नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। खगड़िया में शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 घरों में लगी भीषण आग, दोनों घर जलकर हुए राख, लाखों रुपए का नुकसान। भागलपुर में दवा व्यवसाय पर 2 बदमाशों ने की फायरिंग, घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। औरंगाबाद में मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, लोगों ने एनएच को जाम कर किया हंगामा, पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। किशनगंज के अतिव्यस्त धर्मशाला रोड में लूटपाट के दौरान भाग रहा अपराधी चढ़ा भीड़ के हत्थे, जमकर हुई पिटाई, गंभीर हालत में किशनगंज सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। फोन रिसीव नहीं करना, पूर्वी चंपारण के पंचायत सचिव को पड़ा महंगा, वार्ड सदस्य के पति ने पंचायत सचिव की कर दी पिटाई। नालंदा में बैंक स्टाफ नशे की हालत में गिरफ्तार, शराब के नशे में 2 नशेड़ियों ने की मारपीट। सीवान में कारोबारी पर अंधाधुंध फायरिंग, दुकान में घुसकर 3 बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, घायल को किया गोरखपुर रेफर। कटिहार के काढ़ागोला और बखरी रेलवे स्टेशनों के बीच मजदूर की रेल से कटकर मौत, आक्रोशित परिजनों ने रेलवे पटरी जाम कर किया प्रदर्शन। नालंदा में डॉक्टर हत्याकांड को लेकर भड़के ग्रामीण, शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। सीवान के मैरवा में आपसी विवाद में एक शख्स की मौत, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। बांका में सरसों के खेत से अज्ञात युवती का शव बरामद, युवती की बेरहमी से की गई हत्या। सीवान के बढ़हरिया ब्लॉक के सीओ गौरव प्रकाश सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल, सीवान बढ़हरिया रोड पर बरहनी चवर के पास की घटना। छपरा के अमनौर में बस की ठोकर से छात्र गंभीर रूप से जख्मी, आक्रोशित लोगों ने बस में की तोड़फोड़, सड़क जाम कर किया हंगामा। मुंगेर में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में एक महिला और एक युवक की मौत, रंगनाथ पहाड़ी के पास गड्ढे में पलटी ट्रैक्टर। गया में मगध मेडिकल थाना के पास पलटा ट्रक, हादसे में ड्राइवर और खलासी को आई चोटें। रोहतास के करगैर में बेकाबू सोमो ने कई बाइक्स को मारी टक्कर, 3 लोगों को आई गंभीर चोटें। नवगछिया में ट्रक और कार की टक्कर में कार पर सवार 2 यात्री गंभीर रूप से घायल, प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को किया गया भागलपुर रेफर। भागलपुर के बाथ में स्कूल के शौचालय की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत, 3 बच्चे हुए घायल। मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज का फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट संचालक गया से गिरफ्तार, मुंगेर और गया पुलिस ने बेला बाजार से आरोपी धीरज और नीरज को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मिठनपुरा में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 5 लाख की लूट का किया खुलासा, पुलिस मुख्य आरोपी किशन गिरफ्तार। बांका के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र में 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार, टाटा सुमो से 2 पिस्टल और 2 देशी कट्टा बरामद। सीवान के मंदिरों से चोरी मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार, करोड़ों की मूर्तियां बरामद, पुलिस ने 2 पिस्टल और 4 कारतूस किया बरामद। जमुई में ग्रामीणों ने 2 ठगों को पकड़ा, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। कैमूर में ओवरलोडिंग के खेल में शामिल 17 से ज्यादा पुलिस वाले निलंबित, 2 दारोगा, 3 सिपाही, 10 होमगार्ड और 2 सैप जवानों पर हुई कार्रवाई। कैमूर में हत्या के आरोपी की उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से हुई गिरफ्तारी, धौरा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या मामले में थी तलाश। भागलपुर में सीनियर एसपी आशीष भारती ने की पुलिस अधिकारियों और थानाध्यक्ष के साथ मास क्राइम मीटिंग, रामनवमी को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। रक्सौल में कोरोना वायरस और सीमा सुरक्षा को लेकर एसएसपी के डीजीपी ने जवानों के साथ की बैठक, कहा सेना स्वास्थ्य विभाग की मदद के लिए तैयार। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, 10,000 रुपए में खून दिलाने के नाम पर दलाली करने का आरोप। रोहतास के सोनहर गांव में पंचायत समिति सदस्य महेंद्र बिंद का वीडियो वायरल, शराब के नशे में मंच से नापशना भाषण देने का आरोप, सूचना के बावजूद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। सुपौल के किशनपुर में 11,000 बोतल विदेशी शराब जब्त, ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज रेल पुलिस ने जब्त की कई शराब की बोतलें, शराब को किया नष्ट, कार्यपालक दंडाधिकारी की मौजूदगी में नष्ट की गई शराब। बांका के बौंसी में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, पुलिस ने टाटा 407 को पकड़ा, ड्राइवर भी गिरफ्तार। जमुई में 3 अलग अलग जगहों से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, उत्पाद विभाग ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, 4 लाख से ज्यादा बताई जा रही शराब की कीमत। जहानाबाद में बंद घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, आरोपी घर में ताला लगाकर फरार। बेतिया में ट्रेन से 5 क्विंटल विदेशी सुपारी जब्त, तस्कर मौके से फरार। सासाराम में वन विभाग ने एक ग्रामीण के पास से बरामद किया 10 से ज्यादा समुद्री बिच्छू, करगहर मोड़ के पास समुद्री बिच्छू का तेल बेचने का आरोप।
पटना सिटी के खाजे कला थाना क्षेत्र में नौजर घाट में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। दर्जनों अवैध झोपड़ियों को प्रशासन ने गिराया। रोहतास में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़कों के किनारे से हटाया गया अवैध निर्माण। बिहार में कोरोना ने होली का रंग किया फीका। बीजेपी ने होली मिलन समारोह की तौबा। आरजेडी और कांग्रेस ने उठाए सवाल। चुनावी साल में सियासी दलों के बीच सीटों की दावेदारी शुरू। महागठबंधन में सीटों को लेकर किचकिच तेज। कई नेताओं ने की दावेदारी। बिहार की सियासत में फिर चला पोस्टर वॉर। स्पेशल स्टेटस को लेकर सीएम नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर आरजेडी ने साधा निशाना। विधानसभा चुनाव को लेकर अल्पसंख्यकों को गोलबंद करने में जुटी कांग्रेस। नागरिकता कानून को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तैयार। 800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अस्पताल का सीएम नीतीश कुमार 7 मार्च को करेंगे उद्घाटन। दिल्ली और झारखंड की तर्ज पर बिहार में भी 100 से 200 यूनिट बिजली फ्री देने की उठी मांग। विपक्ष की मांग को सत्ता पक्ष ने नकारा। होली को लेकर भागलपुर में प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने की मीटिंग। ऑटो स्टैंड और बस स्टैंड को लेकर जारी किए निर्देश। नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ाएगी सरकार। बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री का ऐलान। हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं शिक्षक संघ। गया के हड़ताली नियोजित शिक्षकों ने स्कूलों में जड़ा एक और ताला। स्कूलों से बेरंग लौटे छात्र। स्थायी शिक्षकों ने बीईओ से की लिखित शिकायत। मुंगेर के पूर्व सराय में शिक्षकों ने निकाला विशाल जुलूस। अपनी मांगों को लेकर डीएम राजेश मीणा को सौंपा ज्ञापन। दरभंगा में हड़ताली शिक्षकों ने निकाला प्रतिवाद मार्च। अपनी मांगों को लेकर की नारेबाजी। समस्तीपुर में हड़ताली शिक्षकों ने निकाला आक्रोश मार्च। समाहरणालय गेट पर किया धरना प्रदर्शन। रोहतास में धान की खरीदी का सरकारी लक्ष्य नहीं हुआ पूरा। अधिकारियों की लेटलतीफी के चलते किसानों ने बाजार में बेचा धान। बाढ़ के बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रबंधन की कड़ी कार्रवाई। 3 बीटेक छात्रों को दिखाया हॉस्टल से बाहर का रास्ता। पश्चिमी चंपारण के चकिया में निजी स्कूलों के शिक्षकों ने बच्चों के बीच जगाए शिक्षा का लक्ष्य। सरकारी स्कूलों में तालाबंदी के बीच छात्रों के बीच चलाया शिक्षादान कार्यक्रम। मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर परिचर्चा। शिक्षकों के साथ साथ छात्रों ने भी लिया हिस्सा। अपने विचार रखे। गया महानगर बरनवाल महिला समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन। महिलाओं ने रंग गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। होली को लेकर खगड़िया में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। शांति व्यवस्था के लिए सभी अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की छुट्टी रद्द। होली के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे ने 15 स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया फैसला। 3 से 17 मार्च के बीच चलाई जाएंगी ट्रेनें। 1 लाख लोग स्पेशल ट्रेन से कर सकेंगे यात्रा। होली पर पूर्वांचल के यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात। 16 मार्गों पर चलाए जा रहे 30 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। यूपी और बिहार के लोगों को होगी सुविधा। भागलपुर के मोहिद्दीन नगर दुर्गा स्थान परिसर में होली मिलन समारोह। बड़े बुजुर्ग के साथ साथ युवा और बच्चों ने भी खेली होली। शेखपुरा के बरभीगा में होली मिलन समारोह का आयोजन। महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। होली के करीब आते ही मस्ती से सराबोर हुआ माहौल। मुजफ्फरपुर में लड़कियों ने होली गीत गाकर दिया त्योहार का संदेश। पटना सिटी के गुरहट्टा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। कलाकारों ने होली के गीत पर जमकर लगाए ठुमके। होली को लेकर पटना सिटी के चित्रगुप्त मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन। महिलाओं ने रंग गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। पटना में किन्नर समाज ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। खेली फूलों की होली। होली के गीतों में जमकर किया डांस। सीवान के नौतन में होली मिलन समारोह का आयोजन। बीजेपी के नेताओं ने जमकर खेली होली। बगहा में प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से अलौकिक होली मिलन समारोह का आयोजन। रंगों की बजाय फूलों से खेली गई अनोखी होली। रोहतास के करगहर में होली पर गाए जा रहे फगुआ के गीत। तबला, झाल, हारमोनियम और ढोलक के साथ नृत्य और संगीत के बीच गाए जा रहे होली के गीत। दिल्ली हिंसा को लेकर भागलपुर कला केंद्र में रंगकर्मी और कलाकारों ने रखा सामूहिक उपवास। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भागलपुर कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर पोस्टर कार्यशाला का आयोजन। रंगकर्मियों और कलाकारों ने किया पोस्टर का निर्माण। नवगछिया में श्याम भक्त मंडल की ओर से निकाली गई निशान शोभा यात्रा। राधा कृष्ण की जोड़ी के रूप में रास मंडली की टीम ने लुभाया। साहिबगंज में डीसी ने वाटर एटीएम का किया उद्घाटन। नगर परिषद क्षेत्र में 10 जगहों पर लगाए जाएंगे वाटर एटीएम। ब्रह्मजन चेतना मंच बिहार में जल्द शुरू होगा। ब्रह्मजन सुपर 100 पूर्व डीजीपी अभ्यानंद ने किया ऐलान। ब्रह्मजन समाज के गरीब बच्चों को कराई जाएगी आईआईटी और मेडिकल की तैयारी।
पटना के बीजेपी दफ्तर में फिल्म रंग दे का विमोचन। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया विमोचन। बेगूसराय के आईटीआई मैदान में कृषि मेले का आयोजन। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने किया मेले का उद्घाटन। खगड़िया की बलुआही में ठाकुरबाड़ी मंदिर का नवनिर्माण शुरू। नगर परिषद अध्यक्ष सीता देवी ने रखी नींव। पटना के बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। व्यवसायियों की समस्या पर हुई चर्चा। औरंगाबाद के सुदूर नक्सल प्रभावित गांव में सीआरपीएफ की पहल। महिलाओं को दिया जा रहा स्वरोजगार से जोड़ने का प्रशिक्षण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर पटना सिटी में महिलाओं की भूमिका विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन। बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। बेतिया के लपटही घोटा गांव में ग्रामीणों ने निकाली विशाल जल यात्रा। हर साल अष्टयाम से पहले जल यात्रा निकालने की है मान्यता। भागलपुर के सैंडर्स कंपाउंड मैदान में आईपीएल की तर्ज पर 16 से 22 मार्च तक होगा बीपीएल का आयोजन। 6 टीम के मालिकों की ओर से खिलाड़ियों की लगाई गई बोली। कटिहार की ग्रामीण महिला एलेना टुडू की पहल लाई रंग। हसनगंज में शराब के कारोबार का हुआ अंत। पूरे गांव की बदली फिजा। गया में बुलेट से जयमाला के स्टेज तक पहुंची दुल्हन। दुल्हे के हाथ पकड़कर बाइक से उतारा। बुलेट वाली दुल्हनिया को देखकर दंग रह गए बाराती। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स के कर्मचारियों के साथ की बैठक। कर्मचारियों से कहा सीधे उन तक पहुंचाएं अपनी बात। गुमला के करमटोली में बीमारी से परेशान बालक राम उरांव ने की खुदकुशी। पैर में जख्म और आंखों की बीमारी से था परेशान। रामगढ़ में सीबीआई ने 5,000 रुपए घूस लेते सीनियर क्लर्क रामराज को किया गिरफ्तार। रेलीगढ़ा कोलियरी परियोजना कार्यालय से हुई गिरफ्तारी। सरायकेला के ईचागढ़ में शराब दुकान में चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सिमडेगा के पाकड़डांड थाना क्षेत्र में 4 लुटेरे हथियार के साथ गिरफ्तार। एक देसी बंदूक और लूट का मोबाइल बरामद। गुमला के भरनों में बस की टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित लोगों ने बस को पकड़ा। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सरायकेला के पांड्रा के पास युवती से दुष्कर्म का मामला आया सामने। सड़क के किनारे से पुलिस ने महिला को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। पश्चिमी सिंहभूम में वन विभाग ने साल की लकड़ी से लदा ट्रैक्टर किया जब्त। ट्रैक्टर ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। गुमला के आंजन पंचायत के कुल्ही गांव के लोगों ने गोल्डन कार्ड बनाने में धांधली के खिलाफ किया प्रदर्शन। डीसी और डीएसओ को दिया कार्रवाई का निर्देश। देवघर में वन कर्मियों का प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। 90 वन क्षेत्रों में शुरू की जा रही सूक्ष्म योजनाएं। बोकारो के चास नगर निगम और बेरमो नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी शुरू। डीसी मुकेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने किया ईवीएम कोषांक का निरीक्षण। चक्रधरपुर के डीआरएम विजय कुमार साहू के नेतृत्व में रेलवे सेफ्टी टीम ने कांड्रा के चांडल तक रेलवे ट्रैक का लिया जायजा। ट्रैकमैन और कर्मचारियों को लगाई फटकार। डायन को प्रथा के खिलाफ सरायकेला से जागरूकता रथ रवाना। प्रभारी डीसी संजय कुमार समेत कई पदाधिकारियों ने रथ को दिखाई हरी झंडी। साहिबगंज में जेएसएलपीएस की ओर से सिद्धू कानू स्टेडियम में रोजगार मेले का आयोजन। 12 कंपनियों ने कई युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। सिमडेगा में नशा मुक्ति के लिए महिलाओं ने निकाला जुलूस। नशा मुक्त समाज के निर्माण का लिया व्रत। पलामू के पाटन प्रखंड के किशनपुर गांव में आरजेडी का होली मिलन समारोह। पार्टी कार्यकर्ताओं ने होली के गीतों पर जमकर की मस्ती। रांची में बेमौसम बारिश से लोग दिखे परेशान। शॉपिंग से लौट रहे लोगों को हुई काफी परेशानी।